हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 9th ICSE ML अग्रवाल एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है अ फार्मर इंक्रीजेज हिज आउटपुट ऑफ वीट इन हिज फार्म एवरी ईयर बाय 8%। एक किसान है, वो अपने फार्म में यानी जहाँ पे वो खेती करता है, वीट का मतलब गेहूं, गेहूं का जो उत्पाद है वो हर साल 8% से क्या करता है, बढ़ा देता है। दिस ईयर ही प्रोड्यूस 2187 क्विंटल्स। अगर इस साल उसने 2187 या 2187 क्विंटल्स ऑफ वीट उसने प्रोड्यूस किया है, तो बताइए कि 2 साल पहले उसका प्रोडक्शन कितना होगा। वॉट वॉज द ईयरली प्रोड्यूस ऑफ वीट 2 years अगो। 2 साल पहले उसका जो गेहूं का प्रोडक्शन है वो कितना रहा होगा, यह चीज हमको बतानी है। तो देखिए बहुत आसान है ये बेसिकली जो है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के एप्लीकेशन यानी वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखिए 2 साल पहले का पूछ रहा है और प्रेजेंट का दे दिया है। 2 साल पहले वाला जो गेहूं का प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या मानेंगे, उसको प्रिंसिपल मानेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। जो अभी प्रेजेंट का है वो क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। 8% से क्या होता है, बढ़ता है, तो ये क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा। और टाइम कितना दिया है, 2 years। ठीक है, 2 years अगो कह रहे हैं, तो मतलब क्या है, टाइम कितना हो जाएगा आपका 2 years। तो देखिए अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 + R/100 टू द पावर n, ये होता है। अच्छा, अमाउंट आपको दिया हुआ है कितना है, 2187। प्रिंसिपल आपको पता करना है, तो प्रिंसिपल की जगह P रख देंगे इंटू 1 प्लस रेट कितना है 8/100 टू द पावर n। n कितना है आपका, टाइम आपको दिया है 2 years। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 2187 इंटू पी इंटू ये 100 1 100 और प्लस 8 कितना हो जाएगा, 100 + 8 108/100। पावर कितनी है, 2 है, तो इसको हम 2 बार लिख देंगे आपस में मल्टीप्लाई करके। ओके, अच्छा इसके बाद देखिए ज़रा, क्या ये मेरे ख्याल से 4 से कट रहा है, मेरे ख्याल से कट रहा है ये, तो कितनी बार में जाएगा ये 27 टाइम्स में जी। 2 8 जाएगा 2 बार में, 2 और 8 28 जाएगा 7 बार में। ठीक है, ये 25 बार में जाएगा, ये 27 टाइम्स में जाएगा और ये 25 बार में जाएगा। तो प्रिंसिपल यहाँ से कितना आ जाएगा ज़रा देखिए, 2187, 25 और 25 जाके 2187 के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये जो 27 है ये इसके 2187 के अपॉन में यानी डिनोमीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद इसको भी सॉल्व कर लेंगे 3 से। 3 9 जा, 3 7 जा, 3 2 जा, 2 और 7 यानी 9 बार में। ठीक है, फिर इसको 9 से काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, 1 बार में। 27 से डायरेक्ट काट देंगे, या चलिए 9 से ही काट दीजिए। 9 3 जा, 9 9 जा, 3 1 जा, 3 3 जा। देखिए आंसर कितना है आपका, प्रिंसिपल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 25 इंटू 25 इंटू 3, 25 इंटू 25 इंटू 3। 25 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625 आएगा। 625 को उठा के हम क्या करेंगे, 625 को उठा के क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये देखिए कितना आएगा, 75 आ जाएगा। ये 3 6 18। तो आपका जो 2 साल पहले गेहूं का उत्पाद रहा होगा वो कितना रहा होगा, 1875 क्विंटल्स। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा। जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। कह रहा है किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू है जो हर साल 5% से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 4,11,540, अगर उसकी अभी की वैल्यू 4,11,540 रुपए है, तो पता लगाइए कि 3 साल पहले कितनी रही होगी। अब मेरी बात समझिएगा,
कह रहा है हर साल 5% से कम हो जाती है, तो जाहिर सी बात है 3 साल पहले ज़्यादा रही होगी, इससे तो ज़्यादा रही होगी, तभी तो 5% कम हो के इतनी वैल्यू हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? अच्छा, जो 3 साल पहले वैल्यू रही होगी यानी ये चीज़, वो आपकी प्रिंसिपल हो जाएगी। जो अभी की वैल्यू दी है वो आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा। टाइम कितना दिया है? 3 ईयर्स, तो आपका ये एन हो गया। रेट कितना हो जाएगा? 5%। ओके, सोल्यूशन अमाउंट इज इक्वल टू होता क्या है? पी इंटू 1 प्लस, सॉरी देखिएगा यहाँ पे डिक्रीज की बात कर रहा है। डिक्रीज का मतलब क्या होता है? कम होना। और जहां पे भी डिक्रीज की बात करेगा वहां पे हम 1 - R/100 टू द पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, 4 साल बाद का दिया कितना है? सॉरी 3 साल बाद का दिया कितना है? 411540। कहने का मतलब है कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी दी है? 411540। ये आपका अमाउंट हो जाएगा। प्रिंसिपल आपको नहीं पता है। 1 माइनस रेट कितना आपको दिया है? 5/100, ठीक है, टू द पावर n। n कितना हो गया? 3 ईयर्स। हो जाएगा p इंटू 100 और -5, 100 - 5 होता है 95, ये हो जाएगा 95/100। ओके, टू द पावर 3, ये हो गया 411540। हो जाएगा p इंटू 95 × 95/100। ठीक है, पावर 3 है तो इसको 3 बार लिखेंगे, ना कि 2 बार, ठीक है। 411540। अच्छा, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ये जाएगा आपका 19 बार में, अगर 5 से काटेंगे ये जाएगा 20 बार में, ये 19 बार में, ये 20 बार में, ये 19 बार में, और ये 20 बार में। अच्छा, इसके बाद देखेंगे, हो गया 411540 इंटू 20 411,540 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में। ओके, अच्छा इसके बाद देखेंगे, ये आपका 19 है, ये 411540 के अपॉन में आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखेंगे, ये हो गया आपका p। अब 19 से जाहिर सी बात है ये सॉल्व हो रहा होगा, इसको हम साइड में सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 19 से डिवाइड करिए किसको? 411540 को, 411540 को। ये जाएगा 2 बार में 38, 31, ये जाएगा 1 बार में 19, ये गया आपका 2 1 और ये 5, ठीक है। फिर जाएगा मेरे ख्याल से 19 5 6 बार में, ठीक है, ये जाएगा 6 बार में, कितना हो जाएगा? 114। ये बचा आपका मेरे ख्याल से 9, जी नहीं, कितना बचेगा आपका? ये मेरे ख्याल से 11 बचा और 4। 114 कितनी बार में जाता है आपका? 6 बार में। 114 ख़त्म, 0 रखा था 0 रख दिया, ठीक है। तो देखिए 19 से कितनी बार में चला गया ये? 21660, ठीक है। अब 19 से फिर काट दीजिए, फिर कटेगा ये 211660 को किससे काटना है? 19 से। ये जाएगा 1 बार में 19, 2 1, फिर 1 बार में गया 19, 2 6, फिर ये 1 बार में गया, अच्छा 19 7 6। अब ये जाएगा 4 बार में डायरेक्ट, ख़त्म, 0 रखे था 0 लगा दिया। कितनी बार में जाएगा? 1140, ठीक है। 19 6 114 और 0, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा प्रिंसिपल का? 60 इंटू 23 टाइम्स, 20 इंटू 20 इंटू 20, 2 2 4, 4 2 8, 8 6 48, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो देखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू, मेरी बात समझिएगा, आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 साल पहले कितनी थी? 4,80,000 रुपये, और 5% से हर साल कम होते होते हो कितनी गई? 4,11,540 रुपये। ओके, एंड दिस इज़ योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन में हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है
अहमद परचेस्ड एन ओल्ड स्कूटर फॉर 16,000 रुपीज़। अहमद नाम का एक व्यक्ति है, उसने 16,000 रुपये में एक स्कूटर को खरीदा। इफ द कॉस्ट ऑफ द स्कूटर आफ्टर 2 years डिप्रिशिएट्स टू 14,440 रुपये। कह रहा है अगर स्कूटर का दाम 2 साल बाद कितना हो गया, 14,440 रुपये, तो किस रेट से उसका उस स्कूटर का दाम कम हुआ है, आपको ये बताना है। ठीक है, फाइंड द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन, किस रेट से आपका स्कूटर को जो दाम है वो डिप्रिशिएट यानी कम हुआ है, आपको ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सॉल्यूशन, ये बहुत आसान है। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू दी है, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा, समझिएगा मेरी बात। ठीक है, ये आपकी जो है 2 साल बाद की वैल्यू दी है, तो ये क्या हो जाएगी आपका, 1 मिनट, शायद मैंने उल्टा मान लिया। जी हाँ, 1 मिनट, जी हाँ, ये प्रिंसिपल होगा आपका। ठीक है, मतलब समझिएगा मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ 2 साल बाद की बात कर रहा है, जो 2 साल बाद की जो दाम होगा, भले वो कम हो या ज़्यादा हो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, वो अमाउंट कहलाएगा। समझिएगा मेरी बात। अगर 3 साल पहले की बात करता हो, प्रेजेंट की बात करता, तो पहले कौन आ रहा है, जाहिर सी बात है 3 साल पहले वाला अमाउंट आ रहा है, तो ये क्या हो जाता है आपका, ये प्रिंसिपल हो जाता है, प्रेजेंट वाला क्या हो जाता है, ये आपका अमाउंट हो जाता है। लेकिन अगर प्रेजेंट और 2 साल बाद की बात कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब पहले कौन आ रहा है, जाहिर सी बात है प्रेजेंट वाला आ रहा है, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। जो 2 साल के बाद का अमाउंट है वो क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। मतलब जो 2 साल के बाद का रेट है वो क्या हो जाएगा, आपका अमाउंट हो जाएगा। पहले वाली चीज़ जो पहले आ रही है वो हमेशा प्रिंसिपल रहेगी, जो बाद आ रही है वो क्या रहेगा, अमाउंट रहेगा। बस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देख लीजिए, बहुत आसान है। अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर n। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे डिप्रिशिएट यानी कम हो रहा है, इस वजह से हमने माइनस लगाया है। अमाउंट कितना दिया है आपको, 14,440। प्रिंसिपल कितना दिया है, 16,000। रेट कितना दिया है, रेट नहीं दिया है, रेट ही फाइंड आउट करना है। टाइम कितना दिया है, 2 years दिया है। ओके, अच्छा, इसको आप उठा के इधर भेज दीजिए, तो जाएगा 14,440.16,000 जाएगा 1 माइनस R बाई 100 टू द पावर 2। ओके, अच्छा, 0 से 0 क्या हुआ, कैंसिल आउट हो गया। क्या ये कट रहा है किसी चीज़ से, मेरे ख्याल से कट रहा है, ये मेरे ख्याल से 44 से कट रहा है डायरेक्ट, सॉरी 4 से, तो जाएगा 2, सॉरी 4 4 ज़ा 00। ठीक है, 4 3 ज़ा 12, 2 और 4 6 बार में, और ये जाएगा आपका 1 बार में। ठीक है, अब देखिएगा 361/400 इज इक्वल टू 1 माइनस R बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, ये तो आप सब कुछ जानते हैं। 361/400 इज इक्वल टू 1 माइनस R बाई 100। ठीक है, 361 किसका स्क्वायर होता है, 19 का होता है, ये बात आपको पता होनी चाहिए, सॉरी। 400 किसका होता है, ये 20 का होता है, 20 का होता है 400, 1 माइनस R बाई 100। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, 1 माइनस 19/100, और माइनस R बाई 100 को हम इस साइड ले आए, तो ये हो जाएगा R बाई 100। ठीक है, समझिएगा मेरी बात, मैंने क्या किया है, R बाई 100 माइनस में है, मैंने उठा के R बाई 100 को इस साइड शिफ्ट किया, तो जाहिर सी बात है जब माइनस है तो इधर आएगा, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 ये है प्लस 19/20, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 19/20, हो जाएगा R बाई 100 इज इक्वल टू 21 या 20 और माइनस 19, 20 माइनस 19 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा अपॉन 20। R की वैल्यू क्या आ गई, 100/20। ठीक है, 100 को जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये जाएगा 5 बार में, तो जो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है वो कितना आ जाएगा, 5%। ओके, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। स्टूडेंट, आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने को कह रहा है। कहता है अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार्स
फ्रॉम 80,000 इन द ईयर 2011-2012 टू 92,610 इन 2014 एंड 2015, फाइंड द एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्रोडक्शन ऑफ कार्स। कह रहा है कंपनी है वो 2011-12 के सेशन में 80,000 कार बना रही थी और 2014 और 15 के सेशन तक उसने अपना प्रोडक्शन बढ़ा के कितना कर दिया, 92,610। तो कह रहा है बताइए कि वो किस रेट के हिसाब से अपने प्रोडक्शन को बढ़ा रहे, यानी हमको बेसिकली आर की वैल्यू चाहिए। समझिएगा मेरी बात, ठीक है। 2011-12 में कितना प्रोडक्शन था, 80,000, तो ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 2014-15 में कितना प्रोडक्शन हो गया, 92,610, तो ये आपका अमाउंट हो जाएगा। टाइम आपको नहीं दिया है, टाइम आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए 2011-12 का सेशन से स्टार्ट करेंगे, 2012-13, 2013-14 और 2014-15, यानी क्या हो गया, 3 साल का टाइम आपको दिया गया है। तो एन की वैल्यू यहाँ कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी ज़रा बताइए, 3 ईयर्स। ठीक है, कुछ किया नहीं है, सिर्फ मैंने गिन लिया है। 2011-12 का तो जाहिर सी बात है गिनेंगे नहीं, 2012-13 गिनेंगे, 2013-14 गिनेंगे और 2014-15 भी गिनेंगे, क्योंकि 2014-15 का डेटा हमको दिया हुआ है। अच्छा, एन की वैल्यू कितनी हो गई, 3 ईयर्स हो गई। आर की वैल्यू पता करनी है, तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, पे इंटू 1 प्लस, प्लस क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, अपॉन 100 टू द पावर n। ओके, इसके बाद समझेंगे अमाउंट कितना दिया है आपको, 92610 इज इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस आर बाई 100, पावर कितनी दी है, सॉरी एन की वैल्यू कितनी दी है, टाइम 3 ईयर्स। ठीक है, ये आपका 80,000 है, हो जाएगा 92610 अपॉन, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, हो जाएगा 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर 3। इधर से क्यूब हटेगा, इधर क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। राइट हैंड साइड से क्यूब हटा, लेफ्ट हैंड साइड या LHS में क्या लग गया आपका, क्यूब रूट लग गया। क्या लग गया, क्यूब रूट लग गया। तो ये हो जाएगा 9261 अपॉन 8000 का क्यूब रूट इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100। 9261 होता है क्यूब 21 का। ठीक है, ये सब चीज़ें मैं आपको कई बार बता चुका हूँ इस चैप्टर में। जो आपका 8000 है वो होता है 20 का, इज इक्वल टू क्या दिया है, 1 प्लस आर बाई 100। ठीक है, प्लस 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा -1, 21 अपॉन 20 -1 इज इक्वल टू आर बाई 100। ओके, अच्छा, 21 माइनस 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा। 21 माइनस 20 कितना आएगा ज़रा बताइए, 1 आएगा, जाहिर सी बात है। 21 माइनस 20 अपॉन 100 इज इक्वल टू आर बाई 100। ठीक है, 100 जाके इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 100 अपॉन 20 इज इक्वल टू आर। सॉल्व कर लेंगे तो आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5%। ठीक है, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ है हर साल के हिसाब से वो कितना हो जाएगा, 5%। स्टूडेंट आप इसका फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद मैं आपको इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा, जल्दी से ले लीजिए। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए इसको रब करते हैं। तो स्टूडेंट देखेंगे इस क्वेश्चन हमसे क्या करने कह रहा है। कहता है द वैल्यू ऑफ अ मशीन वर्थ 5 लाख इज डिप्रिशिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। कोई मशीन है, उसकी जो अभी की वैल्यू है वो 5 लाख रुपए दी हुई है, और कह रहा है उसकी जो वैल्यू है वो लगातार कम होती जा रही है। कितने से कम हो रही है, हर साल में 10% से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इन हाउ मेनी ईयर्स, कितने सालों में उसकी जो वैल्यू है वो कम होकर 3,64,500 रुपीज़ हो जाएगी। यानी आपको एन की वैल्यू पूछा गया है, आपको आर की वैल्यू दी है 10%, आपको प्रिंसिपल दिया है 5 लाख, अमाउंट दिया है 6,64,500 रुपीज़। आपको एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए सोल्यूशन, बस आपको ध्यान ये रखना है कि डिप्रिशिएट हो रहा है, तो 1 माइनस आर बाई 100 हम रखेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू 1 माइनस आर बाई 100 टू द पावर एन। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कम हो रही है लगातार। कम होने पे माइनस लगाते हैं, इंक्रीज होती है तो बीच में प्लस लगाते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है।
अमाउंट कितना दिया है 364500, प्रिंसिपल कितना दिया है 512345 इंटू 1 माइनस रेट कितना दिया है 10/100 टू द पावर n। n आपको नहीं पता है, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 10 1 जा 10 और -1, 10 -1 कितना हो जाएगा 9, कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 364500 अपॉन 512345, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा 1 माइनस सॉरी ये हो जाएगा 10 1 जा 10 और -1, 10 -1 कितना हो जाएगा 9, तो हो जाएगा 9/100 टू द पावर n, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हम रिड्यूस करेंगे 5 से, तो हो जाएगा 5 1 जा 5 1 2 3 1 2 3, ठीक है, 3 0 बढ़ा दिया। अब इसको 5 से करेंगे तो ये जाएगा 5 7 जा 1 और 4, 2 जा 4 और 5 9 जा, कितना आ गया 729/1000 इज इक्वल टू 9/10 की पावर n। अब अगर आपको 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है और जो 1000 है वो 10 का क्यूब होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 9/10 का होल क्यूब इज इक्वल टू 9/100 की पावर n, ठीक है। 729 और 10,000 को आप उधर एलसीएम निकाल के और 3 3 का पेयर बना के निकाल सकते हैं। ये सब चीज़ें कई बार बता चुका हूँ, इस वजह से बार बार नहीं बता रहा हूँ, जिसकी वजह से वीडियो की लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाती है। 729 9 का क्यूब होता है, यानी 9 × 9 × 9 करेंगे तो 729 आएगा, और 10 × 10 × 10 करेंगे तो 1000 आएगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है LHS RHS बराबर है, बीच में इक्वलिटी का साइन लगाया, ऐसा पॉसिबल कब होगा जब आपका ब्रैकेट के अंदर वाली चीज़ भी बराबर हो और पावर भी क्या हो, बराबर हो। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 3 ईयर्स, ठीक है, कंपेयर करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 ईयर्स, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इन तीनों से ज़रूरी बात, इस वीडियो को उन बच्चों तक खासकर ज़रूर पहुँचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।